नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में सड़कों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी वैसे तो पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों विभाग आपस में ही टालमटोल करते रहते हैं। राजधानी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक जगदीश दांगी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। अब सड़कों के सुधार के लिए वे खुद आगे आए हैं। भोपाल के साथ गणेश मंदिर तिराहे के पास की सड़क लंबे समय से खराब पड़ी हुई है और आए दिन यहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऐसे में उस जगह ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक ट्रैफिक खुद आगे आए और उन्होंने सड़कों को सुधारने का जिम्मा उठाया है। सड़कों पर गड्ढे या फिर गड्ढों में सड़क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों की हालत खराब होती जा रही है। बारिश में तो हालत और भी बिगड़ जाते हैं। सड़कों पर पानी से भरे बड़े बड़े गड्ढे लोगों की मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रदेश में खराब हुई सड़कें हैं उनको ठीक कौन करेगा। जाहिर तौर पर ये काम या तो लोक निर्माण विभाग का होता है या फिर नगर निगम का होता है, लेकिन हमेशा लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के बीच में ये ठनी रहती हैं कि ये तुम्हारी सड़कें हैं, ये हमारी सड़कें हैं, ये हमारी हैं, ये तुम्हारी हैं। लेकिन अब यहाँ पर शायद भरोसा सा नहीं रह गया है या फिर कुछ और कहेंगे तो लोग अब खुद ही जिम्मेदारी उठा रहे हैं सड़कों को ठीक करने की। भोपाल के गणेश मंदिर चौराहे पर स्कूली बच्चों को ले जाता ई रिक्शा इन्हीं गड्ढों की वजह से पलट गया। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल जगदीश दांगी ने लोगों की मदद से किसी तरह से ई रिक्शा को सीधा किया। खराब सड़कों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती है, लिहाजा हेड कांस्टेबल जगदीश दांगी ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए खुद इस सड़कों को ठीक करने का जिम्मा संभाल लिया। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर सड़क रिपेयर का काम चल रहा है। राजधानी भोपाल का सबसे व्यस्ततम ये इलाका है। यहाँ पर सड़क को ठीक किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर गड्ढे इतने थे कि लगातार एक्सीडेंट की समस्याएं लोगों को आ रही थी, लगातार लोगों को परेशानियां आ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रधान आरक्षक हैं जिन्होंने खुद सड़क को ठीक करने का जिम्मा उठाया है। यहाँ पर प्रधान आरक्षक जो जगदीश दांगी हैं वो यहाँ पर खुद से सड़क अब जो है वो ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार यहाँ पर वो ड्यूटी करते हैं, उन्होंने लोगों को परेशानी का सामना करते हुए देखा है और ऐसे में यहाँ जो है वो लगातार परेशानियाँ बढ़ रही हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वैसे तो ये काम लोक निर्माण विभाग और नगर निगम का है, लेकिन आप ये सड़क क्यों ठीक करवा रहे हैं और खुद से क्यों करवा रहे हैं? मैडम, क्या है कि हम लोगों की ड्यूटी रहती है यहाँ। लोग यहाँ हमने 50 लोगों को गिरते हुए देखा है। हम खुद उठाते हैं तो हम खुद भी गड़ जाते हैं उसमें। और शाम के टाइम पे बहुत यहाँ एक तो हॉस्पिटल वाला रोड है तो यहाँ बहुत एम्बुलेंसें फंस जाती है, तो हमने बहुत लोगों को तड़पते हुए देखा, यहाँ गिरते हुए देखा हमने, तो उनको हॉस्पिटल भी पहुँचाया है। इसी जगह कम से कम 4 बार करवा चुका हूँ मैं इसे। हमारे दोस्त है ये डंपर वाले, ऐसे वाले, अब ये खुद ही खड़े हैं तो ये इनने ये जेसीबी ये भिजवाए हैं तो खुद से करवा लेते। हाँ, खुद हमारे दोस्तों से करवा रहा हूँ मैं, बोल के उनसे रिक्वेस्ट करके और मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। अब अपन से जो हो जाता है वो करते हैं अपन। सर, आप तो ट्रैफिक पुलिस में हैं, आप तो लगातार देखते होंगे कितनी जानें चली जाती हैं इन खराब सड़कों की वजह से। अब वो तो हम नहीं बता पाएंगे। अब जो हमारे सामने दिखता है वो हम कर देते हैं, अब जो हमारे हाथ में वो हम कर देते हैं, नहीं तो ऊपर वाले जाने। सर, ऐसे तो कई जगह सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है ट्रैफिक मैनेजमेंट में और अन्य तरीकों में जिससे लोगों की जान भी बच सके? नहीं मैडम, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे, वो आप खुद भी देखते हैं और जो रोड पर निकलता है वो भी देखता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हेड कांस्टेबल जगदीश दांगे चौथी बार इस सड़क को ठीक करवा रहे हैं, जबकि इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी या नगर निगम की बनती है। कितनी बार ठीक करवा चुके आप? चौथी बार है। चौथी बार जी। लेकिन बार बार खराब हो जाती है, तो अभी खराब हो जाएगी। अब पानी गिरेगा ये बह जाएगा। अच्छा, तो अभी आप क्या डलवा रहे हैं? अब इसमें ये सीमेंट मिला का वो है मलवा, उससे डलवा रहे हैं। अब ये दब जाएगा तो थोड़ा लेवल बन जाएगा, अगर पानी आ गया तो ये भी बह जाएगा वो तो, और अगर पानी नहीं आया तो चल जाएगा। यानी कि अगर इस पे कोई गिरता है तो उसको लगेगी नहीं कम से कम। हाँ, वो अभी इसमें गड्ढे नहीं है तो गिरेगा नहीं। सबसे अच्छी बात ये है। तो देखिए, यहाँ पर जो है जिम्मेदारी किसी और की, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं निभा कोई और रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो अब अपनी
मदद लेकर लोगों से और यहाँ पर इस सड़क को सुधारने का काम कर रही है। जाहिर तौर पर जिम्मेदारी जिसकी होनी चाहिए वो शायद अनजान बैठे हुए हैं, इसलिए अब कोई और खुद जिम्मेदारी के साथ दूसरों की जानों की, इन सड़कों की चिंता कर रहा है। अगस्त महीने में प्रदेश भर में अभियान चलाकर पैच वर्क और सड़कों को सुधारने का काम किया गया था, लेकिन बारिश ने प्रशासन के काम की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी समेत कई जगह ऐसी हैं जहां हालात जस के तस बने हुए हैं। पिछले महीने मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की ओर से एक खास अभियान चलाया गया था। 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ये अभियान जारी रहा, जिसमें सड़कों को सुधारने का काम किया गया। बाकायदा सड़कों को सुधारा गया, उनका पैचवर्क किया गया। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो इंजीनियर्स थे उन्होंने सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए, प्रमाण पत्र भी जो है वो दिए गए कि यहाँ पर सड़कें सुधर गई हैं। लेकिन अब आपको हकीकत दिखाते हैं कि ये अभियान किस तरह से सफल हुआ है या नहीं हुआ है। राजधानी भोपाल की सड़कें आपको दिखाते हैं जो चांद की सतह से कम नहीं है। आप यहाँ पर चलेंगे, आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको भी शायद यही अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि ये जो सड़कें हैं, जो दावा किया गया है कि पैचवर्क हो गया है अभियान चलाकर, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि ये राजधानी भोपाल के उस इलाके की सड़कें हैं जहाँ से जो है वो लगभग बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, बड़ी संख्या में लोग आना जाना करते हैं। लेकिन इन सड़कों के हाल आप देखिए कि सड़कों के हालात किस तरीके से हैं। अब आप सोचिए कि अगर इंजीनियर यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने पैचवर्क का दावा किया होगा, पैचवर्क किया होगा और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया होगा, तो शायद वो सर्टिफिकेट यहाँ पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये सड़कें जो हैं वो साफ तौर पर जवाब दे रही हैं कि किस तरीके से ये अभियान में कई बड़ी सड़कें सुधर नहीं पाई हैं। भोपाल में सड़कों की हालत कितनी सुधरी है, इसी का सर्वे करने के लिए 15 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान में 7 से 22 अगस्त तक चले प्रदेश में पैच वर्क के कार्य की हकीकत पता की जाएगी। इसके लिए PWD की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। हालांकि अब कल से प्रदेश में एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है, जो कि 15 सितंबर तक चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। विभाग के आदेश पर जो प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं वो विभिन्न मंडलों में जाकर पैचवर्क के कार्य का औचक निरीक्षण करेंगे। उन अधिकारियों, उन प्रबंधकों से हमारी गुजारिश है कि आप ज़रूर आएँ और इस बार जो पैचवर्क हुआ है, जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनको भी एक बार ज़रूर आकर देख लें, क्योंकि जो पैचवर्क का दावा किया जा रहा है, जो इंजीनियर्स करके गए हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर धुला हुआ सा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो अभियान है उनकी सच्चाई, उनके जो हकीकत है, उसकी रिपोर्ट्स 18 सितंबर तक शासन को दी जाएगी। तो अब यहाँ पर साफ तौर पर ये देखना ज़रूरी होगा कि ऐसी जो सड़कें हैं जिन पर ये दावा किया गया है कि वो सुधर चुकी हैं, वो दावे कितने सही या फिर खोखले साबित होते हैं, और जो प्रबंधक हैं वो कितनी बेहतर तरीके से एक सही रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर पाते हैं। राजधानी भोपाल में सड़कों की हालत आम लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सड़क मरम्मत के दावे लाख किए जाते हैं, कागजों में ठीक भी कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत सड़कों के इन्हीं गड्ढों में दबकर मर जाती हैं। फिलहाल जब राजधानी की सड़कों का हाल ये है, तो प्रदेश के दूसरे शहर, गांव देहात का क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। NDTV के लिए भोपाल से अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट।